दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन पर बस कर लेना 5 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय। माता रानी जी की कृपा से इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपके जीवन के हर कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और इनका समापन 17 अप्रैल दिन बुधवार को होगा। शास्त्रों के अनुसार इस चैत्र नवरात्रि का समय पूरे 124 वर्षों के बाद आया है, क्योंकि दोस्तों यह नवरात्रि सूर्य ग्रहण के अगले दिन शुरू हुई है, जिस दिन कुल 24 तरीके के शुभ योग बन रहे थे, जिसमें चैत्र योग, महालक्ष्मी योग, सूर्य योग, चंद्र योग, इंद्र योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, ग्रह योग, अमृत सिद्धि योग जैसे 24 तरीके के शुभ योग थे। यानी कि दोस्तों इस नवरात्रि के दौरान की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जा सकती है। और अगर आप किसी भी वेद, पुराण और ग्रंथ को उठाकर देख लें तो आपको पता चलेगा कि चैत्र नवरात्रि के दौरान दुर्गा माता जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती हैं और वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। तो यदि इस दौरान आप कोई भी पूजा, उपाय या पाठ करेंगे तो आपको माता रानी जी की कृपा और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 लोगों के उस महा उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि इसको उपाय करने के बाद आपको आपके जीवन की समस्त प्रकार की दिक्कतों और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपने व्रत रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि किसी कारणवश आपने व्रत नहीं रखा है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और यदि सिर्फ साधारण सी दिखने वाली इस 5 लौंग का उपाय अगर आपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय चल रहे नवरात्रि पर शुभ मुहूर्त में कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, ना केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, कष्ट, दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता रानी जी का वो आशीर्वाद, वो वरदान प्राप्त होगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मान लीजिए कि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। यदि कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार के आपके कोई मामले चल रहे हैं तो उनमें भी आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। जिस घर को खरीदने का आप सपना देख रहे थे वह घर भी आपका हो जाएगा। जो आपकी संपत्ति बिक नहीं रही थी वह संपत्ति आपको अच्छा मुनाफा देकर जाएगी और आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा, कल्याणकारी, शुभ और सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लौंग का उपाय करके आखिर माता रानी जी का आशीर्वाद आपको कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, यह जो लौंग होती है इसमें कई देवी देवताओं की शक्तियों का वास होता है। वेद पुराण में तो यहाँ तक वर्णित है कि यदि नवरात्रि में माता रानी जी की पूजा में लौंग का प्रयोग ना किया जाए तो वह पूजा सिद्ध नहीं होती है, उस पूजा का लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता है, क्योंकि माता रानी जी को लौंग अत्यंत ही प्रिय है और उनकी पूजा में यदि लौंग का प्रयोग किया जाए तो माता रानी तुरंत प्रसन्न होती है और वह उस व्यक्ति के सारे कार्य तुरंत ही सिद्ध कर देती है। तो अगर आपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय चल रहे नवरात्रों में इस लौंग के उपाय को सही मुहूर्त पर हमारे बताए अनुसार कर लिया तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां तुरंत ही समाप्त हो जाएंगी। आप इस उपाय को व्रत रखकर भी कर सकते हैं और यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस उपाय को करने के लिए आपको सही मुहूर्त का ध्यान रखना होगा। आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। इसलिए दोस्तों हर उपाय को आप मुहूर्त के साथ कहीं पर लिख लीजिए ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। और इन उपायों को इस नवरात्रि के दौरान आप जरूर करें, आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे तो तुरंत ही अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता रानी, जय दुर्गा माता, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम प्रतिदिन यहाँ पर निजी जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करते हैं। तो यदि आप भी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत की तुरंत ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों पहला जो उपाय है वह है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है या बहुत ही दिनों से, या फिर आप खुद बहुत दिनों से बीमार पड़े हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति को नज़र लग गई है, या आपके घर में कोई समस्या ऐसी बनी हुई है कि जिसमें आपका लाखों रुपया खर्च हो चुका है,
तो बस इस नवरात्रि पर किसी भी दिन सूर्यास्त के समय आप अच्छी प्रकार से स्नान करें। जो भी व्यक्ति बीमार है उसको आप अपने साथ अपने घर के पूजा घर में बैठाएं, यानी आपके घर में जो भी आपने मंदिर बनाया हुआ है उस बीमार व्यक्ति को आप अपने साथ वहां पर बैठाएं। और वहां पर माता रानी की कला चित्र जरूर होनी चाहिए। अगर आपके घर पर माता रानी की चौकी लगाई गई है तो आप वहां पर भी बैठ सकते हैं। अब आपको 5 लौंग लेनी है। अब उन 5 लौंग को आप अपने हाथ में पकड़िए और अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाइए और उसके पश्चात आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। यदि आपको दुर्गा चालीसा नहीं याद है तो आप दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले लें, तो उसमें से देखकर आप 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करें। उसके पश्चात लौंग को उस बीमार व्यक्ति के माथे से यानी कि सर से टच करा लेना है और घर के बाहर कहीं भी उन 5 लौंग को आप जाकर जला दीजिए। यदि आपने नवरात्रि पर सिर्फ इतना उपाय कर लिया तो दोस्तों आप मान के चलिए आपके घर में जो भी बीमार व्यक्ति है उस व्यक्ति का हर दोष यह लौंग जला देगी और वह बीमार व्यक्ति इस नवरात्रि के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अगला उपाय है बेफजूल की खर्ची से बचने का महा उपाय। यदि आपके जीवन में धन तो आता है लेकिन रुकता ही नहीं, टिकता ही नहीं, आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो चुके हैं। पहले आपका व्यापार चल रहा था लेकिन अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है, तो समझ जाइए कि किसी ने आपके ऊपर नजर लगा दी है या फिर आपके ऊपर कोई इस प्रकार का दोष लग गया है या फिर आपके ऊपर कुछ इस प्रकार का दोष लग चुका है कि जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं टिक पा रहा है। तो बस आप एक काम कीजिएगा कि इस नवरात्रि में किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको अच्छे तरीके से नहाना है। आपके घर में जो भी पूजा घर है या फिर जहाँ पर भी आपने माता रानी की चौकी लगाई है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ जाकर आप एक लाल कपड़ा बिछाएं और उस कपड़े पर एक मुट्ठी लौंग डालकर आपको इस कपड़े की एक पोटली बना लेनी है और इस पोटली को आप हाथ में पकड़िए। उसके बाद आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और इस नवरात्रि के खत्म होने के बाद इस एक मुट्ठी लौंग का दान किसी भी मंदिर के बाहर बैठे हुए भिक्षुक को कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के पश्चात आपके ऊपर जो भी दोष लगा हुआ है वह दोष तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो जैसे ही आप यह उपाय करेंगे आपके पास धन टिकना आरंभ हो जाएगा। लेकिन आप अपने मन में ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपका जो दोष है वह उस भिक्षुक के ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको जो भी उपाय बताती हूँ वह पूरी तरह से सात्विक उपाय होते हैं, यानी कि यदि आप वह उपाय करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी वजह से परेशान हो जाएगा। तो आप इस बात से पूरी तरह से निश्चिंत रहें। इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें पूरी तरह से वृद्धि भी होगी। और दोस्तों, ये कोई सुना सुनाया उपाय नहीं है। इस उपाय के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि के बाद आप करोड़पति बन जाएं और माता दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आए कि फिर कभी आपके जीवन में धन की कोई कमी ना हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस नवरात्रि के किसी भी दिन आपको अपने घर के पूजा घर में या माता रानी जी की चौकी के पास जाना है। वहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है जिस पर आपको 5 लौंग, 3 कपूर, एक मुट्ठी धनिया रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, आपको एक लाल कपड़े पर 5 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया रखना है। फिर आप इसकी एक पोटली बना दें और फिर माता रानी की चौकी पर आप एक दीपक जलाएं। दीपक घी का होना चाहिए और उसके पश्चात इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। और उसके पश्चात आप इस पोटली को लेकर अपनी अलमारी में या फिर अपने धन रखने वाले स्थान पर अपनी तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख दें। सिर्फ इतना सा उपाय यदि आपने कर लिया तो आप मान के चलिए दोस्तों, यह पोटली आपके घर में धन खींचने का काम करेगी। तो इस उपाय को करने के पश्चात यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपके घर में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा है, जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दौरान में ये उपाय करता है उस व्यक्ति की अलमारी, उसकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन था कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी।
दोस्तों, यदि आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इस मनोकामना की पूर्ति हो जाए, तो बस आपको इस नवरात्रि के दौरान एक मौली का धागा लेना है और 11 लौंग लेनी है। मौली के धागे के द्वारा लौंग बांधकर आपको एक माला बना लेनी है और उसके बाद जब नवरात्रि की नवमी आए तब आपको सुबह के समय अच्छी तरह से नहा लेना है और उसके पश्चात एक लोटा जल लेना है और आपके घर के पास जो भी देवतुल्य वृक्ष है, आपको उस वृक्ष के पास जाना है और उस वृक्ष के पास जाने के पश्चात आपको यह एक लोटा जल उस वृक्ष में चढ़ा देना है और फिर यह जो लौंग की माला है, आप इस लौंग की माला को अपने हाथ में पकड़िए और 11 बार आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और उसके पश्चात इस माला को आप उस पेड़ पर रख दें, यानी कि उस पेड़ को अर्पित कर दें। इसके पश्चात आपको अपनी मनोकामना उस वृक्ष को, उस पेड़ को बोल देनी है। इतना सा उपाय यदि आपने इस नवरात्रि पर कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वह तुरंत की तुरंत ही पूरी हो जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो कि चैत्र नवरात्रि के दौरान यदि किया जाए तो यह कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दीजिए जय माता दी।